हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपके यूट्यूब चैनल में आपका ही स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। देखो ये क्या चल रहा है, हमारा जुलाई चल रहा है, तो समय कब निकल जाएगा नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो। तो जो हमारे पास समय है ना, हमें इसका क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज, वरना टाइम चला जाएगा, ये आपके पास क्या रहेगा, रिग्रेट रहेगा, या आपके पास रिजल्ट रहेगा। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको रिजल्ट चाहिए या रिग्रेट चाहिए, गिल्ट चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, एंजाइटी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए भाई, रिजल्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो हम पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे और अभी से पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई है। चलो तो नाउ लेट्स स्टार्ट एपी क्लास नंबर 3। जिसने क्लास फर्स्ट और सेकंड ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे है, तो वहां से जाके सबसे पहले उसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन सीखना चाहता है और जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से ही आते हैं, वो मेरे साथ क्लास नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज। मुझे नहीं, ये पहले से क्या दे रखी है, एपीज दे रखी है। पहले से क्या दे रखी है, एपीज। राइट द फर्स्ट टर्म, मुझे क्या लिखना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मुझे क्या लिखना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म देखो, पहले ने बोल देता हूँ, इसे क्या बोलता हूँ मैं, T1। इसे क्या बोलता हूँ, T2। ये क्या है मेरा, T3। और ये क्या है मेरा, T4। ये सारे अपने आप में क्या टर्म है। बहुत सारे टीचर A1 A2 A3 A4 भी लिखते हैं, कुछ भी लिख लो, है ना। ये टर्म है तो मैं T1 T2 T3 T4 लिखता हूँ। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है ना, उसे किससे डिनोट करते हैं, ए से। जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो देखो यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ गया मेरा, 3। और मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसे कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। देखो अगला टर्म मतलब T2 माइनस T1। डी ऐसे भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। T4 माइनस T3। बात ध्यान रखना, अगर T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3, कैसे भी निकाल लो। तो मैं दो तरीके से निकाल के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो D इज इक्वल टू, यहाँ देखो T2 कितना है, 1। T2 कितना है, 1। ये रहा मेरा माइनस T1 कितना है मेरा, 3। T1 कितना है मेरा, 3। तो यहाँ मेरा D इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 2। अब देखो यहाँ से मैं निकाल के दिखाता हूँ, D इज इक्वल टू T4 कितना है, माइनस का 3। भाई T4 कितना है, माइनस का 3। ये रहा मेरा माइनस। T3 कितना है मेरा, माइनस का 1। T3 कितना है मेरा, माइनस का 1। अब देखो D इज इक्वल टू -3। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। भाई 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, माइनस का 2। तो ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से क्या माइनस करते हैं, पिछले वाला टर्म। ठीक है, ये नहीं है T4 माइनस T1 कर रहे हो, वो लगातार होनी चाहिए आसपास आसपास वाले टर्म। ठीक है, चलो समझ में आ गया तुम्हें। वही है राइट। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है। तो मैंने बताया था, ये क्या है मेरा, T1 T2 T3 T4। अब मेरी बात सुनो भैया, जो मेरा ये ए होता है, ये क्या होता है मेरा, फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5। क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5। तो देखो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया माइनस का 5। अब मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। तो डी कैसे निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1। और कैसे निकाल सकते हैं डी, T3 माइनस T2। और कैसे निकाल सकते हैं डी, T4 माइनस T3। देखो इनमें से ना एक ही सोल्व करना है, इनमें से एक ही सोल्व करना है। मैं ये आपको तीनों इसलिए सोल्व करा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे से मजबूत हो जाएं। तो D इज इक्वल टू, भैया T2 कितना है, माइनस का 1 है सर, माइनस T1 कितना है, माइनस का 5 है, तो इसे मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। तो D इज इक्वल टू, ये तो मेरा -1, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और ये रहा मेरा 5। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो सर 4 बचेगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4। ऐसे यहाँ निकाल लो, डी इज इक्वल टू T3 कितना है भैया, 3। T3 कितना है, 3 माइनस T2 कितना है, माइनस का 1। T2 कितना है, माइनस का 1।
तो d इजिकल टू 3, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये मेरा आ जाएगा 1, तो यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा d इजिकल टू 4 आ जाएगा, है ना। बस वैसे मेरा यहाँ भी आंसर है, मुझे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दोबारा डी निकालने की जरूरत नहीं है, मगर मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। समझो, d इजिकल टू T4 कितना है 7, माइनस T3 कितना है 3, तो 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके चलो अब समझो, वही फॉर द फॉलोइंग्स एपीज, ये पहले से ही एपीज में है, राइट द फर्स्ट टर्म लिखना है और क्या लिखना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मैंने बताया ये मेरा क्या है T1 T2 T3 T4 और ये रहा मेरा T5। अब समझो, जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है उसे किससे डिनोट करते हैं a से, ये है मेरा T1, तो यहाँ T1 की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म क्या आ गया है 1/3, फर्स्ट टर्म क्या आ गया मेरा 1/3। मैंने बताया d कैसे निकालते हैं, d इजिकल टू मतलब कॉमन डिफरेंस T2 माइनस का T1, d इजिकल टू T2 कितना है भैया 5/3 माइनस का 1/3, तो d इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है एक बार लिखते हैं, ऊपर प्लस हो रहा था प्लस, माइनस हो रहा था माइनस, तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4/3, तो मेरा d क्या आ जाएगा 4/3। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई, कहीं से भी निकाल सकते हो, ये निकाल लो, चलो एक और निकाल के दिखा देता हूँ। d T5 ले रहा हूँ तो इसके पीछे क्या आएगा T4, 5 के पीछे क्या आता है 4 आता है, d T5 कितना है 18/3 माइनस 13/, ये वाला टर्म यहाँ पर गलत है ना, इसे हटा दो। समझो T4, 4 के पीछे क्या आएगा T3, तो मेरा T4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, T4 कितना है 13/3, और T3 कितना है मेरा 9/3। मैंने क्या बताया, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4/3। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। ये ना यहाँ T5 नहीं है, ये को बुक में भी नहीं है तुम्हारे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट टर्म में निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके, मैं करा देता हूँ, ठीक है। वही है अपना, ये मैंने T1 मान लिया, ये T2 मान लिया, लिख लेना, ये T3 मान लिया, और ये मैंने क्या मान लिया T4। तो A क्या होता है मेरा T1 होता है, A क्या होता है मेरा T1 होता है, ठीक है ना। तो A इजिकल टू T1 की वैल्यू कितनी देर की 0.6। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। देखो ये मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन आसान है, ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट से फोकस करके सीखना है। जो आगे वाली एक्सरसाइज आएगी ना 5.2 पेपर में, देखो वहां से भी आता है ना, मगर वो क्वेश्चन तुम जब सोल्व कर पाओगे जब तुम्हें ये एक्सरसाइज 5.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे। ये मैं सोचना सर क्या बार बार करा रही है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। बेटा हमें लर्निंग एटीट्यूड रखना है, कौन सा एटीट्यूड रखना है लर्निंग एटीट्यूड रखना है। चलो आ जाओ, मेरी बात समझ गए हो तुम। भैया डी कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1, d इजिकल टू T2 कितना है मेरा 1.7 माइनस 0.6, जब मैं इसे माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1 आ जाएगा। अब समझो और भी निकाल सकते हो, d T4 माइनस T3, T4 कितना है 3.9 में से क्या घटाना है 2.8 घटाना है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1 आ जाएगी, 1.1 आ जाएगी। बताओ बात समझ में आई नहीं आई। ये मैं दो बार निकाल के क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट, आपकी इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो सके, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज का 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, मैंने पहला दूसरा, देखो क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, लेक्चर फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपी, लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस करा था। अभी लेक्चर नंबर क्या है 3 है, इसमें मैंने कौन सा डिस्कस करा 3 और 4।
तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मजा आएगा आपको, जो आपने सीखा ना, अब देखो उसे अप्लाई भी करेंगे। आपने देखा होगा मैंने यहाँ 2-2 बार एपी निकाला है मोस्टली टाइम, है ना। इसका भी रीजन है बेटा, इसका भी रीजन है। क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर्स एपी, मेरे से पूछ रहा है। अभी तो मेरे से क्या कह रहा था, अभी मेरे से क्या कह रहा था ये, फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये पहले मुझे एपीज दे रखी थी, पहले मुझे एपीज दे रखी थी। अब मेरे से पूछ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, इन सीरीज में से कौन एपी है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, यदि वे एपी है, यदि वो एपी सीरीज है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से, एंड राइट 3 मोर टर्म, और मुझे 3 टर्म उसके आगे के निकालने हैं, मुझे 3 टर्म आगे के उसके निकालने हैं। मैं यहाँ बार बार क्यों लिख रहा था ये, T1 T2 T3 T4, है ना। अगर ये एपी है तो मुझे इसके आगे के क्या निकालने हैं, 3 टर्म और निकालने हैं। समझो पहले भैया कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले समझो ये एपी कैसे होता है। इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन 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 होना चाहिए। इस वजह से इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब देखो यहाँ मैं टी निकालता हूँ, डी निकालता हूँ सॉरी, तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो D इज इक्वल टू T2 कितना है यहाँ 4, 4 माइनस 2, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 2 आ जाएगी। चलो ठीक है, D की वैल्यू यहाँ 2 आ गई है, तो लिख लेते हैं D की वैल्यू 2। अब आगे सोल्व करते हैं, D इज इक्वल टू, कहीं से भी सोल्व कर लो, T4 माइनस T3, तो भैया D इज इक्वल टू, यहाँ T4 कितना है 16 और T3 कितना है 8। अबे 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। मेरी बात सुनो, है ना। अब यहाँ D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सर D जो डिफरेंस है ना वो कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब क्या होता है, सेम होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस है ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ डिफरेंस सेम है, सर नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट एपी, नॉट एपी। भैया क्यों, भैया यूं। मैंने देखा था जो एपी होती है उसके डिफरेंस क्या आते हैं, सेम सेम आते हैं। जो भी सीरीज एपी होती है उसके कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये मैंने आपको क्लास नंबर 1 में भी बताया था। तो 2 बार निकालने का इसलिए मेन मोटिव था, ताकि आपको पहले से ही मैं क्वेश्चन को आधा समझा सकूं। आया समझ में, नहीं आया क्यों निकाल रहा था, सर यस आ गया। समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, मुझे बताना है ये सीरीज एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, सर डी से। अगर एपी है तो राइट 3 मोर टर्म, इसके 3 टर्म और लिखने हैं। चलो तो ये भैया मेरा क्या है, T1, ये क्या है मेरा T2, ये क्या है मेरा T3, ये क्या है मेरा T4। तो सबसे पहले से चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, डी निकाल के। कैसे चेक करेंगे, डी निकाल के। तो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, चलो यहीं लिख देता हूं। अब T2 कितना है मेरा 5 अपॉन में 2 माइनस का 2, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। क्या मान लिया, 1। तो देखो 2 और 1 का एलसीएम लूंगा, 2 और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 माइनस। जब 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ मेरा डी क्या आ गया 1/2, यहाँ मेरा डी क्या आ गया 1/2 आ गया। आगे भी चेक करते हैं, डी इज इक्वल टू T3 माइनस का T2। मैंने क्या बोला, D इज इक्वल टू T3 माइनस का T2। अब देखो T3 कितना है भैया 3 माइनस T2 कितना है 5 अपॉन में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। अब समझो 2 और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
जब 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 2 3 जा 6, माइनस है तो माइनस। जब 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 1/2। तुमने देखा सर यहाँ डी क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, डी यहाँ क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। ये भी निकालोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका मतलब जो ये सीरीज है, यस ये एपी में है। ये किस में है, यस ये एपी में है। अगर कहने लगे एपी में है तो भाई इसके ना 3 टर्म और निकालो आगे के, इसे हटा दो, समझो। तो इसका डी क्या आ रहा था 1/2, डी क्या आ रहा था 1/2। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं, जो टी फर्स्ट होता है उसे कैसे निकालते हैं, टी फर्स्ट होता है ए, जो टी टू होता है वो क्या होता है ए प्लस डी, और जो टी थ्री होता है वो क्या होता है ए प्लस 2d, और जो टी फोर होता है वो क्या होता है ए प्लस 3d। तुमने देखा सर अगर जैसे हम टर्म निकालते हैं, मैंने बात आपको पहले बता रखी है, अगर टी फोर निकाल रहा हूँ तो तुमने देखा ए तो सब में आ रहा है, ए तो सब में आ रहा है, ए तो सब में आ ही रहा है। अगर फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ तो 3d लिख रहा हूँ, थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ तो 2d निकाल रहा हूँ, दूसरा टर्म निकाल रहा हूँ तो यहाँ 1d निकाल रहा हूँ, 1 लिखते नहीं है। ये मैंने आपको इसका रीजन बता दिया था। अब मुझे आगे पता क्या निकालना है, 3 टर्म और निकालने हैं। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, T5 निकालना है, T6 निकालना है, और T7 निकालना है। आया समझ में, नहीं आया सर, आ गया। अब देखो मैं T5 निकाल के दिखाता हूँ। T5 क्या होगा भैया a प्लस 4d। T5 क्या होगा, मैंने बताया था ना, a तो आएगा आएगा a प्लस 4d। a क्या है भैया फर्स्ट टर्म, a क्या है भैया फर्स्ट टर्म, तो यहाँ लिख लेते हैं a कितना है मेरा 2 प्लस 4, और d की वैल्यू 1/2, तो 2 2 जा 4, यहाँ क्या बचा 2 प्लस 2, इसका मतलब ये मेरा क्या आ चुका है 4 आ चुका है, क्या आ चुका है 4। तो यहाँ मेरा T5 क्या आ चुका है भैया, T5 आ चुका है 4। अब निकालता हूँ T6। भैया T6 कैसे निकालेंगे, एक कम करके निकालेंगे a प्लस 5d। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5, d की वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिखूंगा 2 प्लस 5 एकम 5 अपॉन में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा। एलसीएम ले लूंगा, 2 और 1 का तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 5, ये कितना आ जाएगा 9/2। तो मेरा कितना आ गया ये 9/2। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर आ गई है। अब मैं निकालूंगा क्या यहाँ पर T7 निकालूंगा, और T7 क्या होता है a प्लस 6d। T7 क्या होगा a प्लस 6d। अब समझो भैया a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म 2 प्लस 6, और d की वैल्यू 1/2। जब इसे 2 से काटूंगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखो यहाँ क्या बचा 2 प्लस 3 1 जा 3, तो 2 और 3 कितना हो गया मेरा 5। इसका मतलब ये वाला टर्म कितना हो गया मेरा 5। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर ये सीरीज एपी है तो कैसे पता चलता है एपी है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। इसके नाम से पता चल रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में क्या हो डिफरेंस सेम हो, जो दोनों में क्या हो सेम हो, इन दोनों में डिफरेंस सेम हो, इन दोनों में डिफरेंस सेम हो, इन दोनों में डिफरेंस सेम हो। आया समझ में, नहीं आया सर, यस बिल्कुल समझ में आ गया है। अब चलो आगे देखते हैं, वही पहले से चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो भैया ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4। अब समझो डी निकालते हैं। अब जी डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भैया T2 माइनस का T1, T2 माइनस का T1, T2 कितना है माइनस का 3.2, माइनस T1 कितना है भाई माइनस का 1.2, तो D इज इक्वल टू माइनस का 3.2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2। जब मैं इसे माइनस करूँगा तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा,
और -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, ये -2 बचेगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -2। उम्मीद करता हूँ भाई 10th क्लास में माइनस तो कर ही लोगे ना। हाँ, एक और डी निकाल के देखते हैं, कोई सा भी निकाल लो। T4 कितना है बताओ, माइनस का 7.2 माइनस T3 कितना है, माइनस का 5.2। तो D इज इक्वल टू माइनस का 7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5.2। अब D इज इक्वल टू घटाओ भाई, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और -7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। इसका मतलब देखो D की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रहा है। D की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज है ये AP में है, ये सीरीज क्या है, AP में है, क्योंकि यहाँ D की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, -2 आ रहा है। अगर AP में है तो मुझे इसके ना 3 टर्म और लिखने हैं, मुझे इसके 3 टर्म और लिखने हैं। चलो भाई लिख देते हैं। कौन कौन से टर्म लिखने हैं भैया, T5, T6 और T7। तो मैंने बताया था T5 कैसे निकालते हैं, एक कम करके A+4D। T5 ऐसे तो निकालते हैं भैया। A की वैल्यू क्या है, -1.2 + 4। D की वैल्यू क्या है, इनटू में -2 तो माइनस का 1.2 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो माइनस, 8 4 दूनी 8। जब इसे सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मगर साइन किसका आएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, -9.2। ये मेरा T5 आ गया। तो T5 कितना आ गया भैया, -9.2 आ गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, T6 निकालना है। मुझे क्या निकालना है, T6। तो तुम्हें पता है A+5D एक कम करके लिखते हैं भैया। A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -1.2 + 5, और D की वैल्यू -2 इज इक्वल टू में -1.2 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो माइनस, और 5 दूनी 10। अब इसे क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मगर साइन किसका आता है, माइनस का। तो 11.2 माइनस का 11.2, तो T6 कितना आ गया, माइनस का 11.2। आया समझ में, नहीं आया। अब मुझे क्या निकालना है, T7। तो T7 क्या होगा, A+6D। A की वैल्यू कितनी है भैया, -1.2 + 6 इंटू D की वैल्यू क्या है, -2। तो -1.2 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, और ये 12 12 और 1 13, तो -13.2। ये क्या है, ये है T7, -13.2। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर, ये बात समझ में आ गई है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर APs, वही चेक करना AP है या नहीं है। T1, T2, T3 और T4। तो पहले D निकालेंगे। D कैसे निकालते हैं, T2 - T1। भैया T2 कितना है, -6 माइनस T1 कितना है, ये देखो फॉर्मूले में माइनस है ये, और T1 कितना है, -10। तो D इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। भाई माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब D इज इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यहाँ D की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। एक बार और D निकाल लो। एक मिनट रुक जाओ। देखो D की वैल्यू और निकाल लो। T3 माइनस का T2। अब समझो T3 कितना है, -2। ये फॉर्मूले में माइनस है। T2 कितना है, -6। तो D की वैल्यू -2, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। डिफरेंस क्या है, सेम आने लगे। डिफरेंस क्या आने लगे, सेम। तो सीरीज किस में होती है, AP में होती है।
तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज किस में है, ये सीरीज एपी में है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जब ये सीरीज एपी में है तो मुझे, तुम्हें पता है क्या करना है भैया, मुझे इसमें 4 टर्म और लिखने हैं। तो मुझे क्या लिखना है, T5 निकालना है, कोमा T6 निकालना है, कोमा T7 निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तुम्हें पता T5, जो T5 है वो क्या है, A+4D है। T5 क्या होता है भैया, एक कम करके लिखना है, A+4D। अब ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह रखना है भैया, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म -10 +4, और डी की वैल्यू क्या है, इनटू में 4, तो इजिकल टू -10, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 16, तो यहाँ से 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो T5 की वैल्यू भैया कितनी आ गई है यहाँ, T5 की वैल्यू आ चुकी है 6। अब मुझे निकालना है T6, मुझे क्या निकालना है T6, तो यहाँ क्या लिखूंगा, A+5D, A+5D। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 +5, और डी की वैल्यू अभी आपने निकाली है 4। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, T6 कितना हो जाएगा, -10, इसकी मल्टीप्लेशन में करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 10 बचेगा। तो T6 कितना आ गया मेरा, 10 आ गया। T6 मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अगर अब मुझे निकालना है T7, अब मुझे क्या निकालना है T7, तो A+6D। सर ए की वैल्यू कितनी है, -10, ए की वैल्यू कितनी है, -10 +6, और डी की वैल्यू क्या है 4, तो क्या है -10, और इसकी मल्टीप्लेस में करूंगा तो क्या हो जाएगा 24। 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 14 बचेगा। तो ये कितना आ गया, ये 14 आ गया है। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बेटा इस क्वेश्चनों को ना, देखो मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको उनका सॉल्यूशन पता चल सके, इसे हम कैसे अटैक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अटैक का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को मतलब कैसे सोल्व करें, ठीक है। आ जाओ, देखो अब जैसे तुम्हें लग रहा होगा आसान आसान आसान, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले चेक करना है एपी में है या नहीं है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 3, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 3, सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2, देखो इसका आगे कुछ नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। थर्ड टर्म क्या है मेरा 3 + 2√2, फोर्थ टर्म क्या है मेरा 3 + 3√2, ठीक है। अब पहले एपी में चेक कर लो, फिर हम इसे लिखना सिखाते हैं। तो भैया D इजिकल टू क्या होता है, T2 माइनस का T1, D इजिकल टू क्या होता है, T2 माइनस का T1। अब समझो D, मेरा T2 क्या है भैया 3 + 1√2 माइनस का T1 कितना है 3। देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस 1√2 लिख लो या बस √2 लिख लो, ठीक है ना। अब दोबारा D निकालो, यहाँ से निकाल लेते हैं T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 कितना है भैया 3 + 3√2 माइनस T3 कितना है 3 + 2√2, तो D इजिकल टू 3 + 3√2 माइनस का 3 माइनस का 2√2। देखो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये तो कट जाएगा। अब 3√2 में से 2√2 जाएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1√2, या बस क्या लिख लेते हैं √2 ही लिख लेते हैं। तो तुमने देखा यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज दे रखी है ये एपी है, ये सीरीज दे रखी है वो क्या है एपी है। यहाँ डी मेरा क्या आ रहा है सर √2 आ रहा है, यहाँ मेरा डी क्या आ रहा है √2 आ रहा है। जब √2 आ रहा है और वो भी दो सेम है तो इसका मतलब एपी है। अब इसका जब ये एपी है तो मुझे इसके आगे के और 4 टर्म लिखने हैं, यस सर लिखने हैं। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर T5 लिखना है, क्या लिखना है T6 लिखना है, क्या लिखना है T7 लिखना है। अब देखो लिखने को मैं एक तरीके से भी लिख सकता हूँ, T2 क्या है 3 + 1√2, जब ये 3 आ रहा है तो यहाँ 2√2 आ रहा है, जब ये 4 आ रहा है तो क्या आ रहा है 3√2 आ रहा है। और जब यहाँ 5 आएगा तो देखो मैं क्या लिखूंगा, जब 5 आएगा तो 4 लिखूंगा, जब यहाँ 6 आएगा तो यहाँ क्या लिखूंगा 5√2 आएगा, क्योंकि मैंने पैटर्न देख लिया ना, जब 3 आ रहा है तो 2√2 आ रहा है, जब 4 आ रहा है तो यहाँ 3 आ रहा है। तुमने देखा भैया 3 तो आ ही रहा है और पीछे √2 आ ही रहा है, जब यहाँ 7 है तो बस क्या है यहाँ पर 6 है। मगर मैं एक बार से सोल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मुझे T5 निकालना है, क्या निकालना है T5, तो T5 कैसे निकालते हैं भैया A+4D, भैया एक कम करके लिखते हैं ना
T5 कैसे लिखते हैं, A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है √2। तो देखो ये तो आ रहा है 3 प्लस 4 √2। अगर मुझे सपोज T6 निकालना है तो कैसे निकालते हैं, A प्लस 5D। ए की वैल्यू क्या है 3, इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए प्लस 5 और डी की वैल्यू √2। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यस सर जी आ गया है, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो T1 ये T2 ये T3 और ये T4। वैसे मैं आपको बता देता हूँ जब भी ऐसा सीरीज आता है ना वो एपी नहीं होता। जैसे 0.2 आ रहा है, फिर 0.22 आ रहा है, फिर 0.222 आ रहा है, फिर एक मतलब बढ़ता जा रहा है, जैसे 0.3, फिर 0.33, फिर 0.333। तो जब भी ऐसा आता है ना एपी नहीं होता, मगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्यों नहीं है। तो D इजिकल टू क्या करेंगे T2 माइनस का T1। अब भैया T2 कितना है मेरे पास 0.22 माइनस का T1 कितना है 0.2, कुछ नहीं है तो इसके पीछे क्या लगा लेता हूँ 0 लगा लेता हूँ। अब देखो इसमें से घटाना है 0.22 में से 0.20 घटाऊंगा तो क्या बचेगा यहाँ 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, मतलब क्या बच रहा है यहाँ D इजिकल टू क्या बच रहा है 0.02 बच रहा है, 0.02 बच रहा है। और निकालो D इजिकल टू T3 माइनस का T2। तो D इजिकल टू यहाँ T3 कितना है मेरा, T3 कितना है 0.222 माइनस T2 कितना है 0.22। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे 0। अब माइनस करो 0.22 में से 0.220, जब इसे माइनस करूंगा तो यहाँ 2 आ रहा है, ये 0 0 आ रहा है। तो यहाँ मेरा D कितना आ रहा है 0.002 और ये मेरा D सेम नहीं आ रहा, ये D मेरा सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये AP में नहीं है, क्योंकि यहाँ आ रहा 0.02, यहाँ क्या आ रहा 0.002। इसका मतलब ये AP में नहीं है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर आ गई। जब AP में नहीं है तो आगे की सीरीज निकाल ही नहीं सकते हम। अब देखो भाई अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस निकालो और आगे के 4 टर्म लिखो। तो इसे क्या बोलते हैं T1, इसे क्या बोलते हैं T2, इसे क्या बोलते हैं T3, इसे क्या बोलते हैं T4। तो वैसे चेक भी कर सकते हो, देखो -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, ये AP में होगा। इसमें से -4 करा -8 आ गया, -8 में से -4 करेंगे तो -12 आ जाएगा। ऐसे ये क्या आ जाएगा, जब इसमें से -4 करेंगे तो ये माइनस का 16 आ जाएगा, जब ये करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर ये निकालेंगे 7, -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -24। तो देखो तुम्हें पता भी चल जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया, इसमें -4 का डिफरेंस है भाई। -4 में से -4 तो -8, -8 में से -4 तो -12, -12 में से -4 ऐसे। चलो मगर इसे चेक करते हैं हमने सही करा है गलत करा है। D इजिकल टू कैसे निकालते हैं T2 माइनस का T1, D मेरा T2 क्या -4 माइनस और T1 क्या है मेरा 0। तो D इजिकल टू -4 में से -0 हो जाएगा तो क्या बचेगा -4 ही बचेगा। एक और देख लो, यहाँ कर देख लेते हैं। D इजिकल टू T4 में से क्या घटा दूं T3 घटा दूं, तो D इजिकल टू भैया T4 कितना है -12, पहले से माइनस है ये। T3 कितना है -8। अब D इजिकल टू -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। तो भैया 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -4 बचेगा, -4। तो तुमने देखा जो ये डिफरेंस है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इसका मतलब ये AP में है। जब ये AP में तो इसके आगे के 3 टर्म निकालने हैं, ठीक है ना। देखो मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा वो समझ में आ गया ना। ये एक सीरीज है, लॉजिकल सीरीज है जिसमें -4 -4 -4 हो रहा है ना। अब समझो मुझे T5 निकालना है, तो T5 का मतलब क्या होता है A + 4D। तो यहाँ देखो T5 इजिकल टू भैया A की जगह तो क्या लिखना है 0। ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है ना इसे डिनोट करते हैं A से, तो A लिखना है 0 + 4। भैया D की जगह क्या लिखना है, भैया D की जगह क्या लिखना है -4 लिखना है। तो यहाँ मैंने इनटू में -4 लिख लिया। तो T5 इजिकल टू 0, जब माइनस के मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस, और 4 चौक 16। भैया -16 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा -16 ही बचेगा। अब ऐसे आप क्या निकाल लो T6 भी निकाल के दिखा देता हूँ चलो आपको।
वैसे ही तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। एक और निकाल के दिखा दो, T6 क्या होगा, A+5D। ए की वैल्यू 0, 5 और डी की वैल्यू क्या भैया -4। तो 0 तो कुछ है ही नहीं। अब 4 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरा T6 कितना आ गया -20 आ गया। ऐसे T7 क्या जाएगा -24 आ जाएगा। बताओ आया समझ में, नहीं आया? यस सर आ गया। अब ये सीरीज देखनी है ये एपी है या नहीं है। तो पहले चलो चेक कर लेते हैं। देखो वैसे ये एपी है, वैसे ये एपी है, मैं बता देता हूँ। जब भी अगर ये आ जाए ना 2 2 2 2, तो ये पी होता है, क्योंकि +0 +0 +0, 3 3 3 +0 +0 +0 है ना। मगर चलो अभी चेक कर लेते हैं भैया। D इजिकल टू क्या निकालेंगे, T2 - T1। अब समझो यहाँ T2 कितना है भैया, -1/2। फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है। और T1 कितना है, -1/2। तो यहाँ मेरा D क्या आ जाएगा, -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। ये आपस में कट जाएगा तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ऐसे आगे कुछ भी सोल्व कर लो, तुम्हें पता है ऐसे ही सोल्व होगा, तो वहां भी D की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। चलो एक बार कर देता हूँ, T5 - T4। भैया T5 कितना है, -1/2, ये माइनस है। T4 कितना है, ब्रैकेट में लिख लेंगे -1/2। तो देखो -1/2, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो +1/2। प्लस और माइनस कट जाएगा तो यहाँ D की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब भी D की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जब भी D की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, इसका मतलब क्या होता है, AP में होता ही होता है। ठीक है, चलो इसे रफ कर दो। तो यहाँ D की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। D की वैल्यू क्या आ गई है, 0। अब मुझे आगे के 3 टर्म निकालने हैं। कौन से निकालने हैं, T6, T7 और T8। तुम्हें पता है जब मैं इसमें 0 जोड़ूंगा तो यही नंबर आएगा, मगर एक बार निकाल के दिखा देता हूँ मैं एक। T6 इजिकल टू क्या होगा, A+5D। A+5D। देखो यहाँ A की वैल्यू क्या लिखनी है मुझे, -1/2 +5। D की वैल्यू क्या है, 0। मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, बस -1/2। ऐसे ही आपको करके दिखाना T7 और T8। तो तुम्हें पता चल गया ये भी क्या आएगा, -1/2 -1/2 -1/2। क्योंकि मैं D की वैल्यू क्या है, 0। 0 की मल्टीप्लाई में किसी में करूंगा तो इधर वाली साइड हमेशा क्या बनेगी, ये वाली साइड हमेशा 0 0 0 ही बनेगी। ये चीज समझ में आ गई, नहीं आ गई? यस सर समझ में आ गई है। ऐसे T7 भी चलो देख लो एक बार और। T7 क्या होगा, A+6D। भैया A की वैल्यू है -1/2 +6, D की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बस क्या बचेगा, -1/2 ही बचेगा। तो ये सीरीज क्या चलती रहेगी, -1/2 -1/2 -1/2। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये एपी है या नहीं है। तो भैया पहले ये निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। मेरा क्या T1, ये क्या मेरा T2, ये क्या मेरा T3, ये क्या मेरा T4। तो देखो D इजिकल टू T2 माइनस का T1, D इजिकल टू D इजिकल टू T3 माइनस का T2। अब देखो T2 क्या बेटा, 3 माइनस ये कितना है, 1। तो यहाँ मेरी D की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। D की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। अब देखो यहाँ T3 कितना है, 9 माइनस T2 कितना है, 3। जब 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 6। D की वैल्यू सेम नहीं आ रही, D की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये लिखेंगे नोट AP। जब ये AP में नहीं है तो हम आगे की सीरीज सोल्व ही नहीं कर सकते। आ जाओ अब ये सोल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP, पहले समझो AP है नहीं है। भैया ये T1 T2 T3 T4, अगर AP होगा तो क्या निकालना है, T5 T6 और T7। तुम्हें पता है देखो AP है क्योंकि कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है। एक एक का डिफरेंस देखो, 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा, 4A में से 3A जाएगा तो A बचेगा, है ना। अब देखो T2 है तो 2A लिखा, मतलब
एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5A हो जाएगा, ये 6A हो जाएगा, ये 7A हो जाएगा। मैंने पैटर्न अपने दिमाग में ही देख लिया। भाई T4 लिखा है तो 4A लिखा है, T3 लिखा है तो 3A लिखा है, T5 लिखा है तो 5A लिखा है। मगर मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। भैया D कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, तो D इज इक्वल टू T2 कितना है 2A माइनस T1 कितना है A। तो यहाँ D की वैल्यू क्या आ चुकी है, A आ चुकी है। और निकालो D की वैल्यू, T4 माइनस T3, T4 कितना है 4A है, T3 कितना है 3 है। तो 4A में से 3A जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। भैया D क्या आ रहा है, सेम है। D क्या है, सेम है, तो ये AP में है। अगर ये AP में है तो मुझे कितने टर्म निकालने हैं, 3 टर्म निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं भैया। यहाँ D की वैल्यू क्या है, A है। D की वैल्यू क्या है, A है। समझो, अगर मुझे T5 निकालना है, क्या निकालना है भैया, T5, तो A प्लस 4D, तो T5 इज इक्वल टू A की जगह मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म खुद क्या है, A ही है, तो यहाँ तो A रहने वाला है 4, और D की जगह क्या है, यहाँ A आ जाएगा। तो T5 4A और A कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसी अगर मैं T6 निकालूंगा तो T6 क्या होता है, A प्लस 5D। ए की जगह क्या है, ए ही है, प्लस 5, और डी की जगह भी क्या है, ए है। तो कितना हो जाएगा, ये 6A हो जाएगा। बताओ आया समझ में, नहीं आया, ऐसे ही निकाल लोगे आप। ठीक है, इट्स ओके। ओके सर, ओके। अब देखो, अब यहाँ पावर में है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4। अभी दिखाना है AP है या नहीं है। तो भैया ये T1, ये T2, ये T3, एक पता क्या कहने लग गया, सर AP है ना। अब आगे लिख दो A5, A6 लिख दो, A7 लिख दो। पहले बेटा डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस है या नहीं है। आप तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ये। चलो D निकालते हैं। D कैसे निकालेंगे, T2 माइनस का T1, और D कैसे निकालेंगे, T3, 3 के पीछे क्या आता है, 2 आता है, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला। अब देखो D इज इक्वल टू T2 क्या है, A स्क्वायर माइनस A। अब भैया मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँगा A, तो यहाँ क्या बचेगा, A माइनस 1, ये मेरा D आ गया। अब यहाँ देखो D, यहाँ मेरा T3 कितना है, T3 क्या है मेरा, A क्यूब, T2 क्या है मेरा, A स्क्वायर। जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन लूंगा, A स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहाँ क्या बचेगा, A माइनस 1। जल्दीबाजी में मत कहना कॉमन डिफरेंस सेम है सर, यहाँ भी A माइनस 1, यहाँ भी A माइनस 1। यहाँ देखो A है और यहाँ क्या है, ये A स्क्वायर है। इसका मतलब सेम नहीं है भैया, सेम नहीं है। इसका मतलब ये AP नहीं है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर आ गई, आ गई। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समझो, अब यहाँ मुझे D निकालना है। ये मेरा T1, ये मेरा T2, ये मेरा T3 और ये मेरा T4। पहले चेक करते हैं D निकाल कर। तो निकालते हैं D इजिकल टू क्या होगा भैया, T2 माइनस का T1, या D और कैसे निकालेंगे चेक करने के लिए, T3, 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, अब समझो D इजिकल टू T2 क्या है मेरा, √8 माइनस T1 कितना है, √2 है। अब देखो मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8 माइनस √2, है ना। या और अच्छे से समझाना चाहूँ तो अब तुम्हें पता है √4 किसका स्क्वायर होता है, सर 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो इनमें से 2 √2 और ये माइनस का √2। जब मैं इसमें से घटाऊंगा 2 √2 में से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो बस क्या बचेगा, √2 बचेगा। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई। भाई मैंने 8 को क्या लिख लिया, 4 × 2, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या लिख लिया, 2 √2 लिख लिया। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, नहीं आई तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, बता देना। D इजिकल टू T3 कितना भैया, T3 कितना 18, T3 कितना है 18 माइनस का T2 कितना भैया 8 है। अब समझो भैया मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 18 को 9 दूनी 18 माइनस का 4 दूनी 8। अब D इजिकल टू ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अंडर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अंडर हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे √9 को क्या लिख लिया 3, और ये √2 ऐसे ही रहने दिया माइनस। √4 को मैंने क्या लिख लिया 2, और ये मैंने √2 ऐसे नहीं। भैया 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, बस
अंडर रूट 2 ही बचेगा। यहाँ मेरा डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये मेरा डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ये चीज़ समझ में भी नहीं आई होगी तो देखो अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले 8 के फैक्टर बना लो, 2 4 2 2 1। सर मैं 8 को ही लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। जो भी अंडर रूट में ना सेम बन जाते हैं उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, जैसे सेम बन गया तो इसे मैंने बाहर निकाल लिया, तो मैंने इसे लिख लिया 2 √ 2 लिख लिया। जैसे 18 है, देखो 18 को मैंने कैसे लिखा, 2 से काटा कितना आ गया 9, फिर 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 3 1। जो ये डायरेक्ट ना समझ पाए वो ऐसे भी कर लेगा। अब देखो अंडर रूट 18 को मैंने क्या लिखा, 3 × 3 × 2। मैंने क्या बताया, जो भी अंडर रूट में कोई पेयर सेम बन जाता है उसे क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 3 √ 2 बचा। आया समझ में, नहीं आया? इसका मतलब भैया ये एपी है, ये एपी है, क्योंकि यहाँ डी क्या आ रहा है, डी क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, अंडर रूट 2 क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है। जब ये एपी में है तो इसके आगे के 3 टर्म निकालते हैं। निकालो भैया 3 टर्म। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आया है, आया है। ये क्या है मेरा T1, ये क्या है मेरा T2, ये क्या है मेरा T3, ये क्या है मेरा T4। अब मुझे क्या निकालना है, T5, फिर क्या निकालना है T6, फिर क्या निकालना है T7। अब देखो T5 कैसे निकालेंगे, T5 = A+4D, A+4D। और A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, मतलब अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 +4, और D की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2। आया समझ में, नहीं आया? देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, ये 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2। अब समझो अगर मुझे T5 निकालना है, क्या निकालना है, T5 से मैंने निकाल लिया। अगर मुझे T6 निकालना है, T6 तो A+5D। अब A की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 +5, D की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2। तो देखो उसके लिए आगे कुछ नहीं तो 1 मान लूंगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2। अगर ऐसे मुझे T7 निकालना है तो A+6D, भैया कम करके लिखते हैं ना। अब A की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 +6, D की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लूंगा 1। तो कितना आ जाएगा, ये 7 अंडर रूट 2। एक तो बच्चा मतलब सीधा उठा के ये लिख दे यहाँ पर। और तुम्हें पता ही मैंने 5 बाहर कैसे निकाला होगा, 5 बाहर कैसे निकाला होगा, ऐसे होगा नहीं ब्रैकेट में 5 × 5 × 2। ये मैंने 6 कैसे बाहर निकाला होगा, ये अंडर रूट में ऐसे होगा ना 6 × 6 × 2। ये 7 मैंने बाहर कैसे निकाला होगा, ये ऐसे होगा ना 7 × 7 × 2। आया समझ में, नहीं आया? तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। इसका मतलब ये है अंडर रूट 50। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा 36, 36 दूनी 72। ये अंडर रूट में, मैंने अंडर रूट में से लिख दिया ताकि ये सारी चीजें पहले से अंडर रूट में थी ना तो ये भी अच्छी लगे। 7 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 49, और 49 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। आया समझ में, नहीं आया? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आ जाता है, ठीक है ना? तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझकर चलनी है। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? देखो ये ना थोड़ा मिसप्रिंट है, ये थोड़ा सा क्या है, ये मिसप्रिंट है। ये ना बुक में ना यहाँ 3 का स्क्वायर ये गलत दे रखा है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। ये क्या है मेरा T1, ये क्या है मेरा T2, ये क्या है मेरा T3, ठीक है? अब देखो D कैसे निकालेंगे, D निकालेंगे सर T2 माइनस का T1। D कैसे निकालेंगे सर, T3 माइनस का T2। तो भैया निकाल लो D = T2 कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 गया तो कितना बचा 24। यहाँ D मेरा कितना आ गया 24 आ गया। अब यहाँ निकालो D। T3 मतलब किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस T2 कितना मतलब 5 का स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर 25। जब यहाँ डिफरेंस लूंगा तो यहाँ डी भी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। सर डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपी में है, क्योंकि डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वो भी कितना है डी 24। अगर ये एपी है तो मुझे इसके आगे के 3 टर्म और निकालने हैं। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, T4 निकालना है, T5 निकालना है,
T6 निकालना है। अब समझो T4, भैया मेरा T4 क्या होगा, A प्लस 3D होगा। ए की जगह क्या लिखना है भैया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है ना, प्लस 3, और डी की जगह मुझे क्या लिखना है 24। तो देखो मेरा T4 कितना हो जाएगा, 24 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 72, 72 और 1 73। अगर मुझे T5 निकालना है तो A प्लस 4D, भाई ए क्या है मेरा पहला वाला है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4, और डी की जगह क्या है 24। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 1, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना आ जाएगा ये 97। अगर ऐसे हम मैं क्या निकालूंगा, T6 निकालूंगा, तो T6 क्या होगा, A प्लस 5D। ए की जगह क्या रखना है भैया, ए की जगह 1 प्लस 5 और डी की जगह 24, तो ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 73, यहाँ क्या लिख सकता हूँ 97, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 121। ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ये आ गई। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ये हल्के में लेना नहीं है। देखो पेपर में वैसे कहाँ से आता है मोस्टली 5.2, एक्सरसाइज पेपर में कहाँ से आता है 5.2 में से आता है, मगर हम 5.2 के क्वेश्चन जब ही सोल्व कर पाएंगे जब हमें एक्सरसाइज 5.1 अच्छे से आती होगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो आपने यहाँ से कुछ भी सीखा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि मैं आपको ये एपी बहुत जल्दी जल्दी करा सकूँ और ये पूरी एनसीईआरटी ही सोल्व करा सकूँ। इसके बाद में आपको जल्दी से जल्द प्रीवियस पेपर भी कराना स्टार्ट कर दूँ। तो अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में इस चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा क्या कर दो, शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।